दोस्तों, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपने औचक निरीक्षण, स्पष्टीकरण, निलंबन इन सब शब्दों को जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि औचक निरीक्षण क्या होता है, किन पदाधिकारियों को यह अधिकार है कि आपके विद्यालय का औचक निरीक्षण करें। साथ ही साथ हम यह बतलाएंगे कि स्पष्टीकरण और निलंबन दोनों में अंतर क्या है, कब इसकी जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ यह भी बतलाएंगे कि कौन कौन आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है और निलंबन का वास्तविक अधिकार किसको है। अंत में यह भी बतलाएंगे कि औचक निरीक्षण से पूर्व विद्यालय के समस्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक किन बातों का ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ पिछले रिकॉर्ड के अनुसार हम यह भी बतलाएंगे कि औचक निरीक्षण में पदाधिकारी किन किन बिंदुओं की जांच करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि औचक निरीक्षण क्या होता है। दोस्तों, औचक निरीक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, औचक और निरीक्षण। औचक का अर्थ होता है अचानक और निरीक्षण का मतलब होता है जांच करना। यानी औचक निरीक्षण का अर्थ हुआ बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक जांच करना। दोस्तों, औचक निरीक्षण हर विभाग में होता है और शिक्षा विभाग में भी होता है। शिक्षा विभाग में औचक निरीक्षण का शेड्यूल राज्य स्तरीय तैयार होता है और शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किया जाता है और संबंधित पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण का पावर देकर आपके विद्यालय तक भेजा जाता है। जैसा कि विद्यालय शिक्षा विभाग का एक अंग है, इसलिए औचक निरीक्षण सामान्यतः शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही सौंपा जाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ को यह अधिकार है कि अपने प्रखंड के किसी भी विद्यालय का औचक निरीक्षण कभी भी कर सकता है। इसी तरह जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ और स्थापना कार्यालय डीपीओ को यह अधिकार है कि जिले भर के किसी भी विद्यालय का औचक निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले रिकॉर्ड के अनुसार औचक निरीक्षण का काम खास तौर से जिला पदाधिकारी डीएम, उप जिला पदाधिकारी एसडीएम, जिला स्तरीय विभिन्न पदाधिकारी जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक विकास अधिकारी आदि को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर विभिन्न पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि को भी सौंपा जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी पदाधिकारी को औचक निरीक्षण हेतु भेजा जा सकता है। औचक निरीक्षण में जिन बिंदुओं की जांच करनी होती है, खास तौर से उस बिंदुओं से संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है, क्योंकि उनके पास संबंधित क्षेत्र में अनुभव होता है। आगे हम बात करेंगे कि औचक निरीक्षण में किन बिंदुओं की जांच होती है। फिलहाल यह जानें कि औचक निरीक्षण में जिन बिंदुओं में कमियां पाई जाती है, उन पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी या स्थापना कार्यालय के अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं, वो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, लेकिन निलंबन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक के जिलाधिकारी डीएम भी विद्यालय के शिक्षकों को, प्रधानाध्यापक को प्रत्यक्ष रूप से निलंबित नहीं कर सकते। स्पष्टीकरण मांगने पर भी स्पष्टीकरण की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंपना अनिवार्य है। अगर आपके कार्यशैली में कुछ कमियां पाई जाती है तो वह इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, क्योंकि वास्तविकता में प्रखंड स्तर पर जो आपके अभिभावक हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं और जिला स्तर पर आपके अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना कार्यालय के पदाधिकारी डीपीओ हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को ये चाहिए कि औचक निरीक्षण के पूर्व उन सारे गतिविधियों का अच्छे से मूल्यांकन कर ले जिनकी जांच होनी है। यहाँ तक कि एक शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य बनता है कि वैसी शैक्षणिक वातावरण की स्थापना करें ताकि औचक निरीक्षण से पूर्व ही आपको संतुष्टि रहे, हमारी व्यवस्था सबसे अच्छी है।
अब हम बात करेंगे कि औचक निरीक्षण में पदाधिकारी किन बिंदुओं की जांच करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि औचक निरीक्षण में पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको किन बिंदुओं की जांच करनी है। समय समय के हिसाब से उनके निर्देश अलग अलग होते हैं। सामान्यतः औचक निरीक्षण में 15 से अधिक बिंदुओं पर जांच होती है। सबसे पहला है शैक्षणिक कार्य और शिक्षक छात्र गतिविधि। क्योंकि विद्यालय शिक्षा का एक मंदिर है, इसलिए शैक्षणिक कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षकों के विद्यालय पहुंचने का क्या समय है, इसकी जांच करते हैं। साथ ही साथ विद्यालय बंद होने का समय क्या है, इनकी भी जांच होती है। इसके लिए उपस्थिति पंजी को भी देखा जाता है। अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित होते हैं तो उनका एप्लीकेशन पूछा जाता है। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके अलावा छात्रों के उपस्थिति की भी जांच होती है। कुल उपस्थिति के अलावा वर्गवार उपस्थिति को भी देखा जाता है। विद्यालय में शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात है, यह भी देखा जाता है। इसके अलावा विद्यालय में भवन है कि नहीं, कितना भवन है, इसकी भी जांच होती है। कमरे के रेशियो में छात्रों का अनुपात क्या है, यह भी एक बिंदु है। औचक निरीक्षण में पदाधिकारी शैक्षणिक कार्य और शिक्षा गुणवत्ता की जांच करने के लिए कक्षा में 20 मिनट तक बैठकर देखते हैं कि शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं और आवश्यकता महसूस करने पर वे खुद भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा विद्यालय में पेयजल की क्या सुविधा है, शौचालय लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग सुविधा है कि नहीं, इस पर भी चर्चा होती है। बिजली, वर्दी, स्कूल की किताब आदि को भी देखा जाता है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल, पुस्तकालय आदि योजनाओं को भी देखते हैं। विद्यालय के अलग अलग पंजियों को देखते हैं। शिक्षक उपस्थिति पंजी, छात्र उपस्थिति पंजी, मध्याह्न भोजन, सीएल पंजी आदि पंजियों को भी देखा जाता है। अगर उनमें कमियां होती है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। विद्यालय के संपूर्ण पंजी के अतिरिक्त विद्यालय के पूर्ण लेखा जोखा आदि की गहनता से जांच होती है। यानी शिक्षा विभाग से जो राशि विद्यालय को भेजी जाती है उसका कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, इन सब बिंदुओं पर भी जांच होती है। एक और बिंदु जो काफी इम्पोर्टेंट है वो है मध्याह्न भोजन की तैयारी, साफ सफाई देखी जाती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जो MDM बनता है उसकी तैयारी कैसी है, कितने राशन स्टोर किए जाते हैं, साफ सफाई को भी देखा जाता है। किचन से लेकर के बरामदे तक जहां पर बच्चे खाते हैं, यह भी देखा जाता है कि बच्चे मध्याह्न भोजन से कितने संतुष्ट हैं। यहाँ तक के पदाधिकारी भी आदेशों से निर्देशों से बने होते हैं, उन्हें भी कैमरे के सामने कुछ एक्टिविटी दिखानी पड़ती है। बच्चों के मध्याह्न भोजन उन्हें भी टेस्ट करने पड़ते हैं। दोस्तों, कोई भी औचक निरीक्षण होता है, इसका शेड्यूल गुप्त शाखा से तैयार किया जाता है और गुप्त रूप से ही पदाधिकारियों को भेजा जाता है। कई बार ऐसा सामने आया है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ है और यह गुप्त सूचना भी समय से पूर्व सार्वजनिक हो गई है। लेकिन आप यह जान लें कि कोई भी औचक निरीक्षण आपको बताकर नहीं होगा, बल्कि अचानक होगा। आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। विशेष रूप से आपको समय का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय की जो पंजी है उसको अच्छे से मेंटेन रखना है। अगर आप समय से नहीं आते हैं तो आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अगर विद्यालय समय से नहीं खुल रहे हैं, अधिकारी औचक निरीक्षण के लिए विद्यालय आते हैं, विद्यालय बंद पाया जाता है, तो विद्यालय के प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। लेकिन विद्यालय खुला है तो संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा जो उस समय बिना उचित प्रावधान के अनुपस्थित हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि औचक निरीक्षण क्या होता है, किसे स्पष्टीकरण का अधिकार है, किसे निलंबन करने का अधिकार है। साथ ही साथ यह भी आप जान गए होंगे कि आपको एक शिक्षक या प्रधानाध्यापक के रूप में किस तरह अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है ताकि हर औचक निरीक्षण से पूर्व आप अपने कर्तव्य को पहचान सकें